जड़ काफ़ी है। तो ये आप पोजीशन देखें, इस तरह हमने ये प्याज़ी तैयार की है। ये आप देखें माशाल्लाह किस कदर बेहतरीन। अब ये प्याज लग रहा है, लेकिन इसके साथ वाला जो प्याज हमने लगाया था वो भी मैं आपको आगे वीडियो में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, अली रज़ा साजिद अल रज़ा गार्डन नर्सरी फार्म एंड एग्री सर्विसेज मिंचनाबाद की जानिब से दोस्तों के साथ इस चैनल एडवांस फार्मिंग विद अली रज़ा के ज़रिए से जुड़ा रहता हूँ और गाहे बगाहे आपको अच्छी अच्छी वीडियोज़ मालूमाती पेश करता रहता हूँ। आज जिस मौजू पर हम वीडियो बनाने जा रहे हैं, बात करने जा रहे हैं, ये बिल्कुल एक नया सा मौजू है। उम्मीद करता हूँ बहुत सारे लोग इससे मानूस नहीं होंगे। अगर हुए तो इंशाल्लाह कुछ मेरी मालूमात में इजाफ़ा होगा और कुछ आपकी मालूमात में। मेरे साथ जुड़े रहिएगा, वीडियो को मुकम्मल देखिएगा। बहुत सारी बातें ऐसी होती हैं जो हमें नहीं पता होती हैं और आप दोस्तों की जो कमेंट के ज़रिए या कॉल्स के ज़रिए इस्लाह होती है, उससे हमारा बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। और जो दोस्त इस्लाह करते हैं कमेंट के ज़रिए और कॉल्स के ज़रिए, ख़ास तौर पर उनका बहुत बहुत शुक्रिया। हम आज बात करने जा रहे हैं नसरपुरी प्याज की जो काश्त है वो गर्मी में हम किस तरह करेंगे। गर्मी का मौसम आप देख लें, अप्रैल की 10 तारीख़ है और पीछे गंदम जो है वो कट चुकी है और इंशाल्लाह ये 10-12 दिन में वाइंड अप हो जाएगी ये फसल जो गंदम की है। और हमने ये जो मेरे पीछे फील्ड देख रहे हैं, ये हमने 5 दिन पहले बुध वाले दिन ये हमने काश्त किया है। और ये है प्याज की पनीरी, नसरपुरी प्याज की जो पनीरी है वो हम इंशाल्लाह उल अज़ीज़ अगस्त में शिफ्ट करेंगे। टाइम पीरियड इसमें काफ़ी ज़्यादा है, आप ख़ुद देख लें। तकरीबन ये बन जाते हैं अप्रैल का जो ये 20 दिन हैं ये हैं मई, जून और जुलाई। फिर इसके बाद अगस्त आएगा। ये 3.5 महीने प्लस ये टाइम बनता है। इस ड्यूरेशन में हम इसको जो है आगे वीडियो में मैं दिखाता हूँ कि किस तरह इसको लेकर जाएंगे। ये प्याजी बन जाएगा। ये जो पनीरी आप देख रहे हैं, ये दोस्तों को दिखाइएगा ज़रा। ये जो आप पनीरी देख रहे हैं ना, ये प्याजी की शक्ल में हमने तैयार करनी है। और जो प्याजी है उसका जो लगा हुआ प्याज है वो एवरेज भी अच्छी देता है और साइज़ भी बहुत अच्छा करता है। और उसमें गर्मी के प्याज में आपको बताऊं, बीमारियों जो है ना उससे वो महफूज रहता है बीमारियों से। बीमारियों की बहुत कमी होती है। उस टाइम पे हमें पेस्टिसाइड्स का ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करना पड़ता। इसके अलावा फर्टिलाइज़र्स तो चलें एक रूटीन का होता है, वो तो ज़मीन की पोजीशन पर डिपेंड करता है कि हमने फर्टिलाइज़ कितना करना है। और इसके अलावा जो फ़ायदा होता है उसमें जड़ी बूटियाँ बहुत कम उगती हैं उस टाइम पे। तो गर्मी का जो प्याज है वो हम जुलाई के महीने में शुरू कर लेंगे, 20 जुलाई से, और 1 अगस्त तक इंशाल्लाह उल अज़ीज़ हम उसको काश्त कर लेंगे। जितनी भी इस पर मालूमात होंगी वो सारी आपके साथ शेयर करता रहूँगा वीडियोज़ के ज़रिए। इस चैनल के ज़रिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ये मेरा नया जो प्रोजेक्ट है, इंशाल्लाह ये हम 20 से 21 एकड़ पर हम लगाने जा रहे हैं इसको। ये मेरा जो नया प्रोजेक्ट है, इस पर अब जितनी भी मालूमात होंगी वो भी आपके साथ शेयर करूँगा। आप दोस्तों की हिदायत भी इंशाल्लाह मैं गाहे बगाहे कमेंट के ज़रिए और बज़रिया कॉल मैं लेता रहूँगा और इंशाल्लाह उल अज़ीज़ हम दोस्तों के लिए मुफीद होगा। गर्मी का प्याज बहुत सारे में लोग कहते हैं कि गर्मी में कभी किसी ने प्याज नहीं लगाया, पंजाब में काश्त नहीं होता, सिंध में होता है, फुला होता है, फुला नहीं होता। तो काश्त जो प्याज की काश्त है वो साल में 3 मरतबा हो सकती है। साल में 3 मरतबा प्याज की आप काश्त कर सकते हैं। एक तो आप अक्टूबर में लगाते हैं, नवंबर, दिसंबर और जनवरी फरवरी के समझ लें कि वो शुरू में क्लियर हो जाता है। इसके बाद आप फरवरी में अगेन लगा सकते हैं और वो आप आके अप्रैल के एंड तक वो या समझ लें कि मई के शुरू तक वो क्लियर हो जाता है। इसके बाद जो आप प्याज लगाएंगे वो आप लगाएंगे 15 जुलाई से लेके आगे ऑनवर्ड 1 अगस्त तक काश्त कर लेते हैं। अगस्त, सितंबर, अक्टूबर और नवंबर की 15 तक वो बिल्कुल तैयार हो जाता है। उसके बाद आप हार्वेस्ट करके 1 दिसंबर से पहले पहले आप अपनी जो गंदम की फसल है वो काश्त कर सकते हैं। या आप अगर गंदम नहीं काश्त करना चाहते तो आप अगेन अक्टूबर में वहाँ पे प्याज लगा सकते हैं। प्याज की आप 3 फसलें साल में उठा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर एक फसल कम एवरेज देती है, कम नफ़ा देती है, रेट्स मार्केट के कम होते हैं, तो आप अगली फसल जो है ना वो अच्छी लें। और इस पर यूँ है कि हम अगर बार बार प्याज की काश्त करते हैं तो हम एक्सपर्ट भी हो जाते हैं कि इस वक्त क्या चाहिए
जो टाइम पीरियड होता है उसमें हम देख लेते हैं कि फर्टिलाइज़ क्या करना है, पेस्टिसाइड क्या करना है, किस वक्त किस चीज़ की ज़रूरत होती है। तो मेरे साथ जुड़े रहिएगा। मैं आपको अभी जाके आगे, अब जो हम प्याजी तैयार कर चुके हैं वो बिल्कुल नियर टू हार्वेस्ट है। प्याजी छोटी ये हमने तकरीबन 3-3.5 महीने पहले लगाई थी। उसके साथ वाला जो प्याज हमारा है वो बिल्कुल तैयार हो चुका है माशाल्लाह। हार्वेस्टिंग हो जानी 20 दिन तक। तो इसको भी मैं वीडियो में आपको दिखाता हूँ कि प्याजी हमने किस तरह तैयार की है। और मज़ीद जो हम ये जो आप पीछे फील्ड देख रहे हैं, ये तकरीबन 4 कनाल है, इसमें भी हम प्याजी तैयार कर रहे हैं। इसको हम तकरीबन 10 एकड़ पर लगाएंगे। यहाँ पे हमने 4 कनाल में 20 किलो सीड जो है ना वो डाला है, जबकि 20 किलो सीड नॉर्मल कंडीशन में 2 कनाल पर डाला जाता है। गर्मी की वजह से मोटेलिटीज़ भी हो सकती हैं। उगाव आपने देख लिया, वीडियो में शुरू में आपने देख लिया उगाव किस तरह हो रहा है। 5 दिन बाद उगाव, और इंशाल्लाह अभी मज़ीद 7-8 दिन बाद हम इसको मुकम्मल जर्मिनेशन होने के बाद अगला जो है ना पानी लगाएंगे। तो इंशाल्लाह अज़ीज़ ये जो 4 कनाल प्याजी है ये 10 से 12 एकड़ 15 एकड़ तक जाएगी। इसके अलावा जो बाकी हमारा खेत बचेगा उसके लिए मैं जो पनीरी काश्त करूँगा इंशाल्लाह अज़ीज़ वो 1 जून को लगा दूँगा। 1 जून को पनीरी तैयार करना बड़ा मुश्किल होता है। इसके लिए आपको छाँव की ज़रूरत होती है। बाज़ औक़ात दोस्त जो हैं वो अखबार का इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा जो है ना आप शेड का इस्तेमाल कर सकते हैं, और दरख्तों की छाँव जो है ना उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। जिस तरह जो आपको जगह मिले आप कोशिश कीजिए और जून की जो पनीरी है वो लगाएं, और 15 से 20 जुलाई में आप शिफ्ट कर लें। और शिफ्ट करने के बाद आप अगला अक्टूबर की 15 तारीख तक इंशाल्लाह आपका प्याज अच्छी तरह तैयार होकर हार्वेस्ट हुए। तो उस वक्त रेट्स भी बहुत होते हैं मंडियों में। तो किसान के लिए ये चीज़ें इंशाल्लाह मुफीद होंगी। मेरी जो वीडियो है आप इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा, उनसे भी राय लीजिएगा। वो भी मेरे इस वीडियो के ज़रिए मुझे अपनी इस्लाहात से मुस्तफ़ीद कर सकते हैं। तो आइए मैं आपको आगे प्याजी दिखाता हूँ जो हम आगे जिसको इंशाल्लाह अभी हार्वेस्ट करके 2 से 3 महीने रखेंगे, और इसके बाद हम उसको शिफ्ट करेंगे 15 जुलाई को इंशाल्लाह। जी तो नाज़रीन ये तकरीबन 2 कनाल हमारी जगह ये आप देख रहे हैं, ये हमने प्याजी तैयार की है। तकरीबन ये 4 एकड़ की प्याजी है। 4 एकड़ अगर ना लगे तो इंशाल्लाह 3 एकड़ इसमें ज़रूर हम लगाएंगे। और ये आप पोजीशन देखें प्याजी की, बिल्कुल इसी तरह ये सारी तैयार हो चुकी है। खैर से ये मैं आपको निकाल के भी दिखाता हूँ चंद पौधे। ये हमने इस तरह इसको हमने तब निकालना जब ये इस कंडीशन में आ जाएगी, मतलब भूख इसकी इस तरह ख़त्म हो चुकी होगी। तो ये प्याजी हमारी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत प्यारी तैयार हो चुकी है। हमने इसको अगस्त में फसल के लिए इस्तेमाल करना है इंशाल्लाह अज़ीज़। प्याज की जो पनीरी है वो भी आपको, जो नई काश्त है वो भी मैंने दिखा दी है। जो हमने प्याजी तैयार की है वो भी मैंने वो आपको दिखाई है। अब जो उस प्याजी के साथ हमने ये जो तैयार की उसी प्याजी वाला जो बीज है उसी के साथ ये फसल तैयार हुई है। अब ये आप देख सकते हैं, ये आप देखिए ये प्याज है किस कदर बेहतरीन दाने हैं। सारे प्याज ही बेहतरीन है, ये बात नहीं है कि ये एक बड़ा अच्छा है और दूसरे कमज़ोर हैं। ये आप देखिए माशाल्लाह बेहतरीन बिल्कुल जो है ना टेनिस बॉल की जितना प्याज है। तो ये आप फसल भी देखें बिल्कुल तैयार हो चुकी है, हार्वेस्टिंग के करीब है। तो आपको ये सारे मराहल और ये फसल प्याज की जो पहली पनीरी है, फिर वो दूसरा स्टेप प्याजी वाला, ये सारे, और अब ये फसल तैयार दिखाने का मकसद तमाम तर मालूमात देना है। तो नाज़रीन आपको ये सारे मराहल मैंने दिखा दिए हैं, प्याजी और पनीरी, ये सारे स्टेप्स आपको मैंने दिखाए हैं। तो आप मेरे साथ इस चैनल के ज़रिए जुड़े रहिएगा। इंशाल्लाह बाकी तमाम मराहल जो हम अपनी काश्त करने जा रहे हैं वो भी इंशाल्लाह इस चैनल पर वीडियोज़ हम डालेंगे। आप लोगों को तमाम तर मालूमात जो गर्मी का प्याज है इसकी मैं इंशाल्लाह देता रहूँगा। बहुत शुक्रिया। फ़ी अमान अल्लाह। पाकिस्तान जिंदाबाद।